हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं क्रैश कोर्स का। ये लास्ट डे आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आपको आज की क्लास में आपको बताने वाले रिलेशन फंक्शंस का पार्ट 2 नंबर वीडियो। इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग से रिलेशन फंक्शन बताया था। इसमें खास करके आपको स्पेशल 3 गो चीज़ के बारे में जानकारी आपको हम देंगे, जिसमें आपको गॉप, फॉग, इनवर्स और ऑपरेशन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप जल्दी से तैयार हो जाइए, कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए, क्योंकि कुछ बताएंगे तो आप लोग को कुछ बनाने की जरूरत भी पड़ेगा। इसलिए आप कॉपी पेन जल्दी से निकाल लीजिए और सभी लोग एक बार तैयार हो जाइए। और हाँ, सभी लोग अगर तैयार है तो जल्दी से यस 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 कमेंट कर दीजिए, तो क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, आज जो हम आपको बताने वाले ये 2 चीज आपको बताएंगे। रिलेशन फंक्शन यानी कि संबंध और फलन में हम आपको बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 1 नंबर का होगा और 2 नंबर का होगा। 1 नंबर में आपको बता दें कि इनवर्स आपसे पूछता है, और आपको 2 नंबर में जो है ना 2 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, गॉप और फॉग। एक क्वेश्चन आप लोगों से हर साल की तरह इस साल भी आएगा ही आएगा, इसलिए आपको गॉप और फॉग आपका मेन चीज है। और इनवर्स में है ना 2021 में भी एक सवाल इससे आया था, और ऑपरेशन से भी 1 नंबर का सवाल आता ही आता है, और इसमें 2 नंबर के सवाल, इससे 1 नंबर के सवाल आएगा, आपको आएगा ही। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम आगे देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, मतलब कोई भी फलन का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। तो याद रखिएगा, कोई फंक्शन जो है ना वह इन्वर्टिबल कब होता है, मतलब व्युत्क्रम उसका कब निकाला जा सकता है, जब वह 1 होता है और ऑन 2 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी फंक्शन का आप इन्वर्स तभी निकाल पाएंगे जब वो फंक्शन 1 होना चाहिए और ऑन 2 होना चाहिए। 1 और ऑन 2 के बारे में पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर इस बात को थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई फंक्शन रहे ना f ऑफ x, उसको आप y मान लीजिएगा, और अगर आपको इससे इन्वर्स निकालने की बात करें तो आप f को उधर ले जाएंगे तो इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, यानी f इन्वर्स y किसके बराबर हो जाएगा, तो x के बराबर, या इसको उल्टा पुल्टा भी बोल सकते हैं, x बराबर भी f इन्वर्स y बोलेंगे। तो आप याद रखेंगे, अगर ऐसे आप इस चीज को अगर ऐसे लिखा जाए, y बराबर अगर fx रहे तो इससे हम अगर x का मान निकाले तो f को इधर लाएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं f इनवर्स y। तो आप याद रखेंगे x किसके बराबर होता है, तो f इनवर्स y के बराबर होता है। इस बात को थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझिएगा तो आपको समझ में अच्छा से आएगा। अभी आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए, हमने अभी आपको क्या बताया, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो 1 होता है और ऑन 2 होता है। 1 कहने का मतलब एकाकी और आच्छादक ऑन 2 को बोलते हैं। तो देखिए, इधर 3 गो एलिमेंट है, इधर भी 3 गो एलिमेंट है, और सबका एक गो इमेज अपना अपना बना रहा है अलग अलग। अगर अपना अपना अलग अलग इमेज बना रहा है तो समझिए 1 है, और इधर कोई एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए। कोई अगर एलिमेंट अगर इधर छूट जाता है ना बउआ, तो उसको इनटू बोलते हैं, ठीक है, अंतक्षेपी। और अगर इधर एलिमेंट ना छूटे तो उसको ऑन 2 बोलते हैं। तो देखिए, इधर कोई छूटलो ना है तो ऑन 2 तो ये है, इधर जो भी व्यक्ति है सबका एक ही गो इमेज बना रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 ऑन 2, यानी इस फंक्शन का आप इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इस बात को जैसे आप अगर मान लीजिए इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये वाला आपका आंसर आएगा। ये a से a का इमेज 1 था ना, अब 1 2 3 पहले आ जाएगा और a b c बाद में आ जाएगा, तो ये वाला आपका इमेज बनेगा। तो इसको हम इनवर्स बोलेंगे और ये फंक्शन होगा। तो आपसे क्या पूछेगा, इनवर्स निकालने के लिए कहेगा। अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा हुआ होगा, लेकिन हम 2-3 गो सवाल आपको बताएंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आपको याद रखना क्या है कि कोई फंक्शन का इनवर्स तभी निकाल पाएंगे जब वह इन्वर्टिबल हो, मतलब 1 हो और ऑन 2 हो। अगर यही चीज आप बता दीजिए, थोड़ा सा अगर आप इस बात को समझ पाए तो बताइए, क्या इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, देख के बताइएगा। 1 2 3 a b c ऐसा है कुछ। और सोचिए, ये एक के साथ रिलेशन बनाया, और ये 2 का जो है ना इसके साथ बना लिया, और ये जो है 3 का इसके साथ रिलेशन बना लिया, और आपको बता दे, मान लीजिए एक और एलिमेंट 4 ले लेते हैं और ये इसके साथ बना लिए। अब आप सोच कर बताइए, क्या ये जो है फंक्शन, क्या इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो इन्वर्स कब निकाला जा सकता है, जब 1 होना चाहिए। तो सोचिए, ये इसका एगो एलिमेंट बना, इसका एगो, तो इसको मेनी 1 बोलते हैं। तो सबका अलग अलग नहीं ना इमेज बनाया, इसका देखिए, इसका भी एक के ए बना है और इसका भी एगो बना है, तो ये मेनी 1 हो जाता है। तो ये समझिए 1 नहीं है, इसको 1 नहीं बोलेंगे, ये मेनी 1 है। तो समझिएगा इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आया, कुछ तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन अभी भी अगर हो सकता है डाउट हो तो हम क्वेश्चन पर ले चलते हैं। देखिएगा,
सबसे पहले हम आपको पहला सवाल पर ले चलते हैं। सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कोई फंक्शन अगर मान लीजिए एफ आर टू आर एक डिफाइंड किया गया है, एफ एक्स बराबर इस तरह से 3x + 2 है, तो आपसे पूछा गया एफ इनवर्स x का वैल्यू आप हमको बताइए। और आपको बता दें इस साल ऐसा ही एगो सवाल आपसे बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। सबसे पहले आप करते क्या, इस बात को समझाते हैं। सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो भी फंक्शन है ना उसको आप y मान लीजिए। तो y बराबर आप क्या लिखिएगा, f ऑफ x, अब बराबर के बाद 3x + 2 ऐसे करके मान लीजिएगा। ठीक है, अब इसलिए आप कर सकते हैं y बराबर ऐसे लिख सकते हैं 3x + 2। ये समझ में आ गया ना बुआ आप लोगों को। अब आप क्या कीजिएगा, इससे आप x का मान निकालिएगा। इससे क्या, किसका मान निकालिएगा, x का, +2 इधर आके -2 ऐसे लिखिएगा, y - 2 बराबर में 3x। इससे आप क्या कर सकते हैं, x का मान बता सकते हैं। तो y - 2 आप बटा में 3। तो बस आपको करना क्या, सबसे पहले y बराबर मान लेना है। जो भी फंक्शन का आपको इन्वर्स पूछेगा ना तो उसको y मान लीजिए और उसे y को बनाने के बाद x का मान आप निकाल लीजिएगा। और अभी हम आपको बुआ बताए थे क्या कि x बराबर इतना है। तो अब आप सोचिए, ये आपको बता दें, यहाँ पर हम शुरू में बताए थे y बराबर अगर एफ एक्स है तो इसे हम x बराबर कितना लिखते हैं बुआ, इन्वर्स में ऐसे कर सकते हैं ना, एफ इन्वर्स y शुरू में बताए थे। यहाँ पर आप एकदम उलट के बता दें, यहाँ पर देख लीजिए y बराबर अगर एफ एक्स है तो x बराबर क्या बताए थे, एफ इन्वर्स y। ये बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसी चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे तो गौर से देखिएगा। अब ये x का मान तो आप निकाल के लाए हैं बुआ, x का मान आप निकाल के लाए हैं ना, तो इस तरह से आप कह सकते हैं क्या, या ई वाला मान को आप यहाँ पर बैठा दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। देखिए ई एक्स के जगह लिख दीजिए एफ इनवर्स वाई बराबर y - 2/3। ठीक है, तो ये एफ इनवर्स y निकला है, बट वो आपसे पूछ के आ रहा था बुआ एफ इनवर्स x। तो क्या कीजिएगा, यहाँ y है ना तो आप x कर दीजिएगा, यहाँ x लिखिएगा तो यहाँ पर भी x, तो x - 2/3। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। हो सकता है कि अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा थोड़ा आप लोगों को डाउट हो सकता है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम 2-4 को अभी सवाल आप लोगों से पूछेंगे और उम्मीद है 2-3 को सवाल बनाइएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा आगे, देखिएगा एक और सवाल आपसे पूछते हैं और अगर आप समझ गए हैं, कुछ समझ पाए हैं तो इस सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। देखिए ऊपर में बनाया हुआ भी आपको दिखाई देगा, तो आप संभवतः इस सवाल को बनाकर बता सकते हैं। चलिए हम आप लोगों को 30 सेकेंड का मौका देते हैं, जल्दी से आप कुछ कीजिए और इसका आंसर अगर आप समझ पाए हैं तो बताइए। चलिए तो अब हम आपको इसको बनाकर बताते हैं। हम सबसे पहले आपको क्या बताएं कि जो फंक्शन है ना उसको y मान लीजिएगा, तो लिखिएगा y बराबर 5x + 4 मान लीजिए। और इससे आपको क्या बोले, x का मान निकालिएगा, तो y - 4 बराबर के बाद 5x। इससे आप x का मान निकालेगा तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, गुना में 5 तो बट्टा में 5, तो y - 4 अब बट्टा 5 आ गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, x के चलते ना, x के चलते आप ये वाला हमेशा रखिएगा। x के चलते क्या लिखिएगा, f इनवर्स y लिख दीजिएगा, तो x के चलते लिखिएगा f इनवर्स y, अब बराबर के बाद ये बेचारा y - 4/5 रहेगा। अब आप सोचिए आपको f इनवर्स x पूछा था, तो यहाँ y आ गया है ना, तो आप क्या कीजिएगा, y के जगह x रख दीजिएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा x - 4 अब बट्टा 5 और यही आपका आंसर आ गया। तो अब मिला लीजिए कौन सा सही था, x - 4/5 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। तो इस तरह से आप आसानी से, हमें लगता है कि आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। हो सकता है कि अभी भी आप लोगों को थोड़ा अगर दिक्कत है तो टेंशन मत लीजिएगा, अभी भी हम आपको 2-4 को सवाल और पूछने वाले हैं। देखिएगा अगला सवाल। चलिए इस सवाल का आंसर अगर आप दे पाएंगे तो समझेंगे कि आप लोगों को सही समझ में आ गया है। सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे, सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा स्क्रीन पर, 3 नंबर सवाल कि f फंक्शन है कोई r से r में, f(x) बराबर 2x + 3, तो इसका इन्वर्स क्या होगा। दिखाई दे रहा होगा बुआ सर, जल्दी से बताएंगे इस सवाल का आंसर। चलिए अभी से हम 30 सेकेंड साइलेंट होते हैं, इसका आंसर आप हमें जल्दी से बताएंगे। अब आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो देखिए हम आप सबसे पहले क्या करते हैं बुआ, इसको फंक्शन को y मान लेते हैं, तो y बराबर क्या लिखते हैं 2x + 3। इससे आप x का मान निकालिएगा, तो y + 3 इधर आके -3 उधर 2x रहेगा। इससे आप x का मान आपको बोले हैं निकालने के लिए, तो x बराबर ये 2 गुना में है तो बट्टा में चला जाएगा, तो y - 3/2 लिखिएगा। अब आपको बोले थे ये x है ना, इसके चलते आप इन्वर्स लिखेंगे f इन्वर्स y और इधर y - 3/2 रहेगा। और लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, y है ना इसके जगह पर x लिख देना है, तो f इन्वर्स x, यहाँ पर भी x लिख देना है, तो x - 3/2। ये रहा आपका आंसर। अब आप एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए कौन सा सही है, x - 3/2 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो हमें लगता है कि उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आना शुरू हो गया होगा।
चलिए, अगर आपको समझ में आया है तो इस सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से। ये सवाल आप लोग के सामने में स्क्रीन पर सवाल नंबर 4 जल्दी से बताएंगे इस सवाल का आंसर। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड का समय। चलिए, तो अब हम आपको बनाकर बताते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, पहले आप जो भी फंक्शन है ना उसको y मान लीजिएगा, तो y बराबर 3x - 4 मान लिए। अब आप बताइए, इसको माइनस में 4 है, इधर लाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। इससे आपको x का मान निकालना है हमेशा, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे तो गुना में 3 तो बट्टा में 3 आ जाएगा ना, तो इस तरह लिख सकते हैं x बराबर y + 4 अब y में 3। और आपको क्या बोले, x के चलते हमेशा याद रखिएगा f इनवर्स y लिखेंगे और बराबर के बाद y + 4 अब बट्टा में 3। लास्ट में आपको करना क्या हुआ, कुछ नहीं करना है, बल्कि y की जगह x रख देना है, तो f इनवर्स x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी x रख देंगे तो x + 4 अब बट्टा में 3, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो मिला लीजिए कौन सा सही था, x + 4/3 आपका पहला ऑप्शन ही सही था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर 4 का ए नंबर बता रहे थे उन लोगों का सही था। अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को 2-4 को प्रश्न जो हम बताए हैं अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी हम आप लोगों से 1-2 सवाल और पूछते हैं, उससे भी आप लोगों का कॉन्फिडेंस जग जाएगा। देखिए, सवाल आप लोगों के सामने में एक और बता दीजिए इस सवाल का आंसर बनाकर, तो समझ जाएंगे कि आप लोगों को पूरा बनाने आ गया। चलिए देखिए, इस सवाल का आंसर आप सभी लोग देंगे, जल्दी से प्रयास करें। कि 5वां नंबर सवाल है कि f एक फंक्शन है R2R में fx बराबर 2x³ - 1 है, तो आपसे पूछ रहा है f इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। चलिए अभी से हम आपको 30 सेकेंड समय देते हैं, आप बनाइए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। चलिए, तो अब हम आपको इसका आंसर बताते हैं। सबसे पहले हम क्या बोले थे, इसको y मान लेने के लिए, तो देखिए y बराबर लिखिएगा 2x³ - 1, और इसे आपको हम बोले x का मान निकालिएगा, तो -1 इधर आके +1, तो y + 1 बराबर में 2x³। सही है। अब आप सोचिए, गुना में 2 है तो बट्टा में 2 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं y + 1/2 बराबर x³। लेकिन आपको तो निकालना है x का मान, तो x ये देखिए पावर में 3 है ना, पावर को 3 को इधर लाइएगा, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा y + 1/2 होल टू द पावर 1/3। ये बात आप लोग समझे कि नहीं, जैसे स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है तो 1/2 ना होता है, तो पावर 3 है तो इधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। और आप बताइए, ये x के चलते बताए थे f इनवर्स y, और इधर आपका y + 1/2 होल टू दी पावर 1/3 रहेगा। लास्ट में आपको करना क्या होता है, y की जगह आप बस x रख देना होता है, और बस ये आपका आंसर हो गया, x + 1/2 होल टू दी पावर 1/3। ये रहा आपका आंसर। मिला लीजिए बुआ कौन सा सही था, तो 1 + x चाहे x + 1 एक ही चीज़ होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर था। तो हमें उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा इनवर्स कैसे निकालते हैं इसके बारे में। तो ये 1-1 नंबर की बात अभी हो रही थी, हम आपको 2-2 नंबर वाला सवाल भी आगे चल के आपको बताएंगे। अब हम आप बात करते हैं स्पेशल आगे की ओर। अब हम आपको बताने वाले बुआ गॉफ और फॉग के बारे में, और यही आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो इसलिए क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 नंबर का एक सवाल गॉफ और फॉग में पूछता ही पूछता है, जिसको आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, यानी कि फलनों का संयोजन आप बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे गॉफ और फॉग आप प्रचलित है, 3 गो चीज़ आपसे पूछा जाता है खास करके ज़्यादातर। देखिए पर गॉफ को क्या लिखते हैं, अगर GOF लिखा लो तो इसको ऐसे लिखते हैं, G ऑफ fx ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट ये वाला याद रखेंगे, जी को लिखेंगे और ये जो है ना ये फंक्शन अंदर में कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर FOG पूछा जाता है, F को बाहर ही रखेंगे और ये G को फंक्शन के अंदर कर देंगे। और अगर आपको बता दीजिए, अगर मान लीजिए HOG पूछा जाता तो बताइए क्या लिख सकते थे, HOG पूछा जाता तो क्या लिखते, पहले H लिखते और अंदर में क्या लिखते, G को लिख देते थे, G ऑफ x ऐसे लिख देते। अब मान लीजिए HOG पूछा तो फिर वही चीज़ लिख दिए। अब मान लीजिए GO अगर GOH पूछा जाता तो क्या लिखते, सोच सकते हैं, G पहले लिखिएगा अंदर में HX लिख दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये तो बात रही कि आप कैसे कंपोजिशन लगाएंगे, यानी कि संयोजन आप कैसे करेंगे। लेकिन अब आपसे सवाल पूछते हैं, अब आपसे यहाँ पर सवाल आपका बनता है, पहला नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे कि fx बराबर अगर x² है और gx बराबर sin x है, तो आपसे पूछा गया था फॉग का मान क्या होगा, कैसे बनाएंगे। चलिए इस बात को बताते हैं, थोड़ा सा साइड करके आप देखते रहेंगे, ठीक है।
देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एफ एक्स बराबर, गौर से देखिए, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, जी एक्स बराबर साइन एक्स है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, अभी इस पर हम 3-4 को प्रश्न बताएंगे जिससे कि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आप गौर से देखें, एफ एक्स का मान पता है, जी एक्स का मान पता है, पूछ रहा है एफ ओ जी, तो आप लिखेंगे एफ ओ जी, तो आप पहले एफ लिखेंगे और ई ओ जी है तो इसको फंक्शन के अंदर ऐसे लगा देंगे, सही है। ये एफ का एफ छोड़ दीजिए, और ये क्या है बउआ, पढ़िए, जी एक्स है। आज जी एक्स का मान यहाँ रखे हुए हैं, आप रख दीजिएगा अंदर में ऐसे साइन एक्स, और आप गौर से देखेंगे एफ, ये जी एक्स के मान खाली उठा के यहाँ से रख दिए। अब इसको आप क्या पढ़िएगा बउआ, थोड़ा मार्कर को चेंज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको आप फंक्शन पढ़िएगा, मतलब एक्स पढ़िएगा, इसको क्या पढ़िएगा, एक्स। तो एफ एक्स हुआ, एफ एक्स जैसे ही पढ़ेंगे तो यहाँ चलाइएगा, एफ एक्स, देखिए इसको एक्स पढ़ेंगे तनका दर के लेल, तो एफ एक्स पढ़े तो यहाँ आ गए ना, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, लेकिन एक्स के जगह आपके पास क्या साइन है, तो बस आपको यहाँ पर साइन रख देना है, तो साइन एक्स। लेकिन याद रखिए यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आपको लिखना है, तो इस तरह से आपका आंसर आएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर है। बात समझ में आया बउआ, बात कुछ समझ में आया, एक बार फिर से बता दे, पहले एफ ओ जी को एफ जी एक्स लिखिएगा, जी एक्स का मान ये वाला साइन लगा दीजिएगा, यहाँ जो भी रहा जी एक्स का मान रख दीजिएगा। अब इसको एक्स मौन में मान लीजिएगा, पढ़िएगा एफ एक्स, एफ एक्स जैसे पढ़िएगा तो आपके फंक्शन यहाँ पर नजर आएगा, तो एक्स के जगह बस आपको क्या दिख रहा है, साइन, तो बस एक्स के जगह आप साइन रख दीजिएगा, जो बराबर के बाद रहेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स। हो सकता है आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन अभी भी हो सकता है कुछ डाउट रह गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम 2-4 को प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ये रहा आप लोग के सामने सवाल, इस सवाल को अगर आप बना सके, समझ पाए हैं तो जल्दी से आंसर दे पाएंगे, तो देखिए जल्दी से दीजिए। यही सवाल है, उल्टा पुल्टा है। देखिए एफ एक्स का मान साइन एक्स इस बार कर दिए हैं, जी एक्स का मान एक्स स्क्वायर कर दिए हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है एफ ओ जी और दूसरा जी ऑफ एफ। चलिए पहले आप ट्राई करिए, अगर समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको थोड़ा देर में बताएंगे, 30 सेकेंड का समय देते हैं, पहले आप लोग ट्राई करिए। चलिए, तो अब हम आपको इस सवाल को बनाकर बताते हैं, और हमें उम्मीद है आप कुछ बना लिए होंगे। देखिए सबसे पहले एक बात, पहला सवाल पर बात करते हैं एफ ओ जी के बारे में, ठीक है। तो एफ ओ जी कहने का मतलब एफ लिखिएगा पहले, और जी है ना तो ऐसे लगा दीजिएगा जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पर जी एक्स है ना, जी एक्स का मान आप यहाँ से देख लीजिए क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एफ के एफ लिखिएगा, जी एक्स का मान बस एक्स स्क्वायर लगा दीजिएगा। अब यहाँ से बस एक ही लाइन आपको दिमाग लगाना है बुआ, क्या कि एफ के बाद ये जो फंक्शन है इसको एक्स पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स। तो एफ एक्स जैसे ही पढ़िएगा ना तो आपको यहाँ नजर आएगा, यहाँ पर एफ एक्स चले आइएगा, तो यहाँ एक्स है, लेकिन एक्स की जगह आपके पास अब क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, तो ई एक्स की जगह आपको एक्स स्क्वायर रखना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर रखिएगा तो राइट साइड भी आपको रखना होगा, तो साइन के साइन ई एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, और ये रहा आपका आंसर। समझ में आया? हो सकता है आप लोगों को समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, इससे आपको समझ पाएंगे। देखिए जी ऑफ एफ निकालेंगे तो पहले लिखिएगा जी इंटू एफ ऑफ एक्स, सही है बउआ। अब आपको क्या बोले, इस जी को जी छोड़ दीजिएगा, अब पहले आपको मार्कर चेंज करते हैं, ये जी एक्स एफ एक्स का इस बार मान रखना है, तो एफ एक्स का मान देख लीजिए, इस बार एफ एक्स का मान ये साइन है तो आप अंदर में लिख दीजिएगा पहले साइन एक्स। अब आप इसको पढ़िए, अब इसको आप तनका दर के लिए एक्स पढ़िएगा, और तनका दर के लिए जैसे एक्स पढ़िएगा ना तो जी एक्स पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, इस बार एफ एक्स नहीं पढ़ेंगे, इसको जी एक्स पढ़ेंगे, और जी एक्स करने यहाँ पर देखिए जी एक्स यहाँ दिखाई दे रहा है, तो एक्स के जगह पर आपको इस बार साइन दिखाई दे रहा था, ई एक्स के जगह पर आपको साइन रखना था, साइन एक्स, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही देना होगा, यानी इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ये रहा आपका आंसर। क्या बउआ से समझ में आया? तो दूसरा नंबर सवाल पर अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट होगा तो 2-4 को और सवाल देखते हैं। देखिएगा ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल, इस सवाल को आप सभी लोग बनाने का प्रयास करें। चलिए इसके लिए 30 सेकंड का समय देते हैं, देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट बना पाता है। और हाँ, ये 2020 में आप लोगों से 2 नंबर में बउआ पूछा गया है। क्या नंबर में? 2 नंबर में पूछा गया था। आज हम मॉर्निंग में जो टेस्ट लिए थे दोपहर में, उसमें हम आपको ये सवाल पूछे भी थे, और संभवतः बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हमें नहीं पता है, अब आपको पता हो जाना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए, 30 सेकेंड अभी से और।
चलिए तो अब हम आपको बताते हैं, एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं। बस देखिए, गॉफ भी निकालना है, फॉग निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गॉफ। तो गॉफ को क्या करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अंदर में इसे कर दीजिएगा। और आपको क्या बताया था, ये जी का जी छोड़ दीजिए, ई एफ एक्स है ना, एफ एक्स का मान उठा लीजिए ये वाला, तो यहाँ रख दीजिए 8x³ रख दिए। अब इसको पढ़िए, पढ़ना मेन होता है ये, इसको अब एक्स पढ़िएगा, जी एक्स क्या पढ़ेगा, जी एक्स। तो जी एक्स जैसी पढ़िएगा तो आपका नजर यहाँ आना चाहिए, जी एक्स यहाँ दिखाई दे रहा है। तो एक्स के जगह पर आपके पास क्या है, 8x³ तो ये जी एक्स बराबर जो रहेगा ना उसके जगह पर आपको बस रख देना है 8x³। तो रखिए 8x³ यहाँ पर रखना है 8x³। अब पावर में 1/3 है तो 1/3 तो रहबे न करेगा। अब आप बता दीजिए 8, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x के पावर क्यू होल के पावर 1/3, क्योंकि सोचिए 2 का क्यू 8 हो जाएगा, x का क्यू x³ रह जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा 2x। ये रहा आपका पहला आंसर यानी कि गॉफ के बारे में। दूसरा सवाल आपसे इसी में पूछ रहा था, देखिए दूसरा सवाल क्या है, फॉग है। तो फॉग लिखेंगे तो आप बताइए पहले क्या कीजिएगा, एफ अंदर में जी एक्स ऐसे, इस बार ये एफ रहेगा ये जी एक्स है, जी एक्स का मान इस बार आपको ये वाला पहले यहाँ अंदर में रख देना था, x के पावर 1/3। सही है। अब इसको आप पढ़िए, तनका दर के तुरंत बताते हैं, जैसे ये एफ आ जाए तो एक आप x पढ़िए, ये भाई जो कुछ लिखल है ना एक x पढ़िए, तो पढ़िए एफ एक्स। तो एफ एक्स जैसे ही पढ़े तो आपको यहाँ नजर आएगा, एफ एक्स इस बार इसमें आना है, तो इस बार x है ना, वहाँ पर आपको इस बार इतना मान रखना। तो रखिए 8 के 8, x के जगह x के पावर 1/3, अब पावर में 3 है तो ये 3 रहेगा। अब आप देख लीजिए 3 से 3 कट जाएगा तो 8 में 1 से तो 8x, ये रहा आपका आंसर। इतना बनाइएगा 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के सवाल आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा, एक क्वेश्चन, ठीक है, जो 2 नंबर में आता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अभी भी हम 2-4 गो और प्रश्न आपको इसी टाइप का देंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा तरह से जाग जाए। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का है, लेकिन आपको पहले बनाना है और उसके बाद आंसर बताना। और आपको बता दें यही सवाल हो सकता है आपके 2 नंबर में पूछे, ये 1 नंबर में बहुत बार ये सवाल आ चुका है। चलिए इसके लिए अभी से आपको मिलता है 30 सेकेंड का समय, बस आपको बताना है एफ ओ एफ एक्स क्या होगा। दस से 15 सेकेंड और जल्दी से बताएंगे इस सवाल का आंसर। और हम आपको बता दें बुआ, यहाँ पर थोड़ा सा ना एफ ओ एफ एक्स जो है ना, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले एफ ओ एफ एक्स लिखल है ना, इसका मतलब वही चीज़ है। एफ एगो पहले बाहर है, अंदर में ऐसे लिखिएगा एफ ऑफ एक्स। सही है। फॉक को ऐसे ही जैसे एफ ऑफ एफ, जैसे कैसे जी ऑफ एफ और एफ ऑफ एफ लिखते हैं उसी, समझिए फॉप है ना, एफ ऑफ एफ। तो अब बताइए ये एफ छोड़ दीजिए और ई एफ एक्स का मान रखिए। तो एफ एक्स का मान इतना है, तो बउआ इतना लिखना होगा आराम से, 3 - x³ पावर 1/3 फंक्शन, ये वाला। इसे समझ में आया? एक बार फिर से समझाते हैं। इसमें समझ गए तो समझिए, सारा कहानी समझ जाइएगा। ई एफ का एफ छोड़ दिए, ई एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स का मान तो इतना है, तो इस बार इतना लिखना होगा। अब आपको करना क्या है बुआ, ई एफ को जगह ये, इसके जगह आप इसको अब एक्स पढ़ना है, पूरे भाईजू को एक्स पढ़ना है। एफ एक्स, तो जैसे ही एफ एक्स पढ़े तो फिर हमको यही चला आएगा। इस बार जी एक्स तो है ना कि दूसरा में जाएंगे, इस बार यही वाला फिर हमको देखेंगे। तो सोचिए इस बार एक्स के जगह अब आपको इतना चीज रखना होगा, इतना कहाँ एकरा में। तो सोचिए ये 3 तो पहले रहेगा, बड़का लिखते हैं, माइनस ई एक्स जो दिखाई दे रहा है ना, बस ई एक्स के जगह आपको इतना बड़ा डब्बा भरना होगा। ई एक्स के जगह तो डब्बा भरिए, 3 - x³ पावर में ई वाला था, सिर्फ इतना भरना पड़ेगा ना आपको ई एक्स के जगह। ई वाला होल टू दी पावर 3 था, तो इसे घेर के पावर में 3 लिखेंगे। उसके बाद भी कुछ पावर था, ये वाला ऐसे पावर में 3, तो घेर के 1/3। एक बार समझ में आया? एक बार फिर से, एफ का एफ रहेगा, एकरा फंक्शन एकरा एक्स पढ़ेंगे। तो बउआ एकरा एक्स पढ़े तो यहाँ एफ एक्स आ गया ना, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, तो ये एक्स के जगह हमारे पास इतना है। तो अब क्या करेंगे, 3 का 3, एक्स के जगह इतना ही डब्बा लिखेंगे पूरा, ई एक्स के जगह डब्बा लिख दी वाला। अब पावर में 3 है तो पावर में 3, होल टू दी पावर में 1/3, तो होल टू दी पावर 1/3। बस आपको इसी को कैलकुलेट कर लेना अच्छा से। तो सोचिए ये 3 से 3 घरे गया, तो माइनस में 3, ये ब्रैकेट तोड़िएगा तो माइनस प्लस में x³ होल टू दी पावर ये वाला पावर में 3 अभी जिंदा है। 3 से 3 भी कट जाएगा, तो कटेगा तो बताइए x³ के पावर
1/3 आएगा और 3 से 3 भी कट जाएगा तो आपका आंसर x आएगा। तो मिलाइए आंसर कौन सा सही है बुआ, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही है। ठीक है, आप लोग एक बार फिर से खुद से इस सवाल को ट्राई करिएगा, क्योंकि हो सकता है इस साल आपको ये सवाल देखने को मिल जाए। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो इस सवाल का आंसर देने का प्रयास करेंगे। सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा स्क्रीन पर। 5वां नंबर सवाल, fx बराबर 4x + 3/6x - 4 और आपको वही निकालना है FOFX। जल्दी से बनाइए, 30 सेकेंड का समय देते हैं। चलिए, तो अब हम आपको बनाकर बताते हैं इस सवाल का आंसर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें आपको क्या पूछ रहा है, FOFX, तो इसको आप शॉर्ट में पहले ऐसे लिख दीजिएगा, F अंदर में FX ऐसे करके। ठीक है, अब आप सोचिए F का F रहेगा, FX के जगह आपको इतना दिखाई दे रहा है तो इस बार उतना रखना होगा, 4x + 3 बटा में 6x - 4। समझ में आया। अब आराम से ही भाई जो इतना जो डब्बा है ना, ये डब्बा एकरा x पड़ेला तो बउआ ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ना एकरा x समझिए। अब जैसे ही एकरा x समझिएगा तो FX पढ़िएगा, FX जैसे ही पढ़िएगा तो आप यहाँ आपका नजर आएगा FX यहाँ दिखाई दे रहा है। तो x के जगह सोचिए यहाँ x है तो यहाँ x है, लेकिन ये x के जगह आपको इतना चीज अब रखना होगा कहाँ, एकरे वाला में फिर से। तो सोचिए 4 के 4 x के जगह आपको ये चीज रखना होगा यहाँ पर, तो रखिए 4x + 3 बटा में 6x - 4 और ये प्लस के बाद 3 है तो 3 रहेगा बटा, यहाँ पर देखिएगा 6 के 6 फिर EX के जगह आपको ये डब्बा रखना है, तो रखिए 4x + 3 बटा में 6x - 4 आप माइनस में 4। ठीक है, किसी भी तरह से बनाइए लेकिन आपको सही आंसर आना चाहिए। इसके लिए अब आपको थोड़ा सा जोड़ घटाव करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड हम करते हैं, लेफ्ट साइड आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। बुआ देखिए इधर क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, तो मेन बटा खींच दीजिए। ये एलसीएम आपका 6 - 4 ही रहेगा, तो ये आप 4 से इसको गुना कर सकते हैं। 4 चौके 16 माइनस प्लस होगा 4 तिहाई 12 प्लस इससे ही गुना कीजिएगा, 3 से इसमें गुना करना होगा तो 3 छके 18x - 4 तिहाई 12। सही है, ऊपर तो समझ में आ गया होगा बीन को, जो नीचा भी वही काम कीजिएगा तो 6x - 4 और एक ये देखिए 6 से इसमें गुना होगा तो 6 छके 24x प्लस में 6 तिरी 18 माइनस इस बार ये जो इसमें गुना होगा ना, एक बट्टा में कुछ ना होता है 1 देके, जैसे भिन्न के जोड़ भिन्न का घटाव बनाते हैं, एक में गुना करेंगे तो 6 छके 24 आएगा माइनस में, क्योंकि ये देखिए माइनस है तो ब्रैकेट टूटेगा, चिन्ह बदलेगा नहीं, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 16। सही है, ये मेन बट्टा। नीचा से नीचा तो कटिए जाएगा, कटेगा तो बउआ बताओ क्या बचेगा, ऊपर में 16 और 18, 8 6 14 यानी 34x आएगा और 12 से 12 तो हमको लगता है कट जाएगा। नीचा में देखिए 24 और ये देखिए 24 और 24 तो कट ही जाएगा, 18 16 फिर बचेगा तो 34, 34 से 34 भी कट जाएगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा x। समझ में आया, तो आंसर मिला लीजिए कौन सा सही है बुआ, देख लीजिए ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन x था, 2x - 3 इतना और इतना, तो आपका पहला ऑप्शन ही आप लोगों का करेक्ट था। तो हो सकता है आपको अगर 2 नंबर के सवाल में पूछे तो आपको इतना बनाना पड़ेगा, और 1 नंबर के सवाल में पूछे तो बस आपको आंसर देना होगा। अगर 1 नंबर में ज़्यादा भारी लगे तो दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा। 2 नंबर में आप अगर इस बात को समझ गए होंगे तो 2 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा ऑपरेशन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी डिस्कस करवाएंगे। देखिएगा अब ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा समझिए। अब बाइनरी ऑपरेशन जो है ना वो पूछा जाता है। बाइनरी ऑपरेशन बड़ी आसान चीज़ है, एगो सवाल पूछा जाता है, इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस ऑपरेशन को समझना होता है। जैसे देखिए कोई ऑपरेशन आपको दिया रहेगा इस तरह से, कोई भी ऑपरेशन डिफाइंड कैले रहेगा, जैसे मान लीजिए ए ऑपरेशन बी a² + b² इस तरह से डिफाइंड किया। यहाँ पर कुछ भी वो कोई नया एक फार्मूला दे देता है और उसी फार्मूला से आपको वो मान आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आपको इससे आसान सवाल कोई हो ही नहीं सकता है, बड़ी आसान सवाल होता है। करना क्या होता है, ऑपरेशन में जहां पर आपको देखना ऑपरेशन से ऑपरेशन टकराया तो देखिए यहां पर a है और यहां पर आपको 1 है, यहां पर b है और यहां पर आपको 2 दिखाई दे रहा है। तो करना क्या होता है, बस a के जगह 1 b के जगह 2 इसमें रख दिया जाता है। तो अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर बताते हैं। देखिए आप एक ऑपरेशन 2 लिखेंगे तो गौर से देखिए a के जगह 1 है, b के जगह 2 है, तो आप राइट साइड भी वही काम कर दीजिएगा। तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, बताइए 1 + 2 के स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 1 हो जाएगा 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह
करेक्ट है। समझ में आ गया होगा। इस सवाल में हमें नहीं लगता कि आप लोग को दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि बड़ी आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगला सवाल आपको बता दें, ये आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है बुआ। इस सवाल को आप देखिए और इसका आंसर बताइए कि कोई ऑपरेशन इस तरह से डिफाइंड है, ए ऑपरेशन बी बराबर फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन आपसे सवाल पूछ दिया गया ए ऑपरेशन मतलब एक ऑपरेशन 2 फिर ऑपरेशन 5। जल्दी से बताया। तो इस सवाल का आंसर देने के लिए आपको मिलता है अभी से 30 सेकेंड का समय। चलिए, तो हम आपको अब इसको बनाकर बताते हैं। आपसे ऑप्शन इसमें नहीं दिए थे, तो ऑप्शन आपको नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा बउआ, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ऑपरेशन 2 निकालेंगे। तो देखिए, पहले आप इस ऑपरेशन को साथ में लिख दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना होगा मान भरने में। तो बताइए, पहले आप एक ऑपरेशन 2 निकालेंगे। तो एक ऑपरेशन 2 निकालेंगे तो ए के सामने 1 है, बी के सामने 2 है, तो रखिए 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर कितना है, 4 है 1 5। तो इसका मान तो निकल गया बुआ, एक ऑपरेशन मतलब इसका मान तो आप निकाल लिए, लेकिन आपसे वो क्या पूछ रहा था, एक ऑपरेशन 2 अब फिर ऑपरेशन आपको 5 करना है। तो बताइए, इसका ऑपरेशन का मान तो आप निकाल के लाए 5, ऑपरेशन ही रहेगा ये 5 रहेगा। इसका मतलब क्या कि अब आपको 5 ऑपरेशन 5 निकालना है। तो 5 ऑपरेशन 5, तो अब ए का मान 5 हो गया, बी का मान 5 हो गया, इसमें फिर रख दीजिए। तो 5 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, तो 5 के स्क्वायर 25 प्लस 25 जोड़ जार करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 50। ये रहा आपका आंसर। समझ में आया ना बुआ सर? हमें लगता है आप आसानी से आप समझ रहे होंगे। ये ऑपरेशन बड़ी आसान है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने ये रहा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस सवाल का आंसर दीजिए। अभी से आपको मिलता है 20 सेकंड का समय, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और आपको बता दें, ये जो भी हम सवाल अभी दिए ना, ये सवाल पूछा गया पहले के ज़माना में, मतलब 2-3 साल पहले अगर आप देखिएगा ना, तो आपको आसानी से इस सवाल मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में। 20 सेकेंड अभी से। चलिए, तो अब हम आपको इसको बनाकर बताते हैं। सबसे पहले आप वही निकालिएगा, एक ऑपरेशन 2, सवाल सेम है, बस अब वही रखिएगा, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, तो कितना आएगा बुआ, 5 आएगा। फिर आपको निकालना एक ऑपरेशन 2 का ऑपरेशन 6 है। तो इस बार एक ऑपरेशन 2 का मान 5 निकाले, ऑपरेशन ही रहेगा 6 रहेगा। इस बार 5 ऑपरेशन 6 बस आपको निकाल देना, ए के जगह 5, बी के जगह 6 रख दीजिए। तो 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, अब इसको जोड़ सकते हैं, 25 प्लस 36, 36 6 5 11 3 2 5 1 6, 61 आपका आंसर आएगा। समझ में आया? तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट है। सही है बुआ सर? तो हमें लगता है कि अब आप लोगों को ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। और ये बता दें, ये भी आपको एक सवाल पूछा गया है जो क्वेश्चन बैंक में आपको ये नजर आया होगा कि एक्स ऑपरेशन वाई बराबर 1 प्लस 12x प्लस XY है। तो आपसे पूछ रहा है 2 ऑपरेशन 3 का वैल्यू क्या होगा। ऑपरेशन को बुआ हिंदी में संक्रिया बोलते हैं। जल्दी से बताइए, 20 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं, ये बड़ी सस्ता सा सवाल है, बस x का मान रख देना है आपको, y का मान रख देना है। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, x 2 ऑपरेशन 3 लिखेंगे, और इधर देखिए ये 1 तो 1 रहेगा, 12 के 12 रहेगा गुना, x है, x के मान 2 रखिएगा प्लस x के मान 2 रखिएगा गुना, और y के मान 3 रखिएगा। सही है बुआ? अब आप देखिए, अब बस आपको करना क्या था, बस यहाँ एक के रहेगा, x के मान 2 रख दीजिएगा, और x के मान 2 रखिएगा, y के मान 3 गुना कर दीजिए, 1 प्लस 12 दूनी 24 प्लस 3 दूनी 6, 24 6 30 और 31। ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट है। समझ में आया? तो एक सवाल तो ऑपरेशन वाला आपसे पूछता है, जो शुरू में ही आप लोगों को सवाल देखने को मिल सकता है अगर सेट नंबर ए मिलता है तो। अगला सवाल पर आते हैं बुआ। ये रहा आप लोग के सामने में अगला सवाल। इस सवाल का आंसर आप जल्दी से बताएंगे, 5 नंबर सवाल का आंसर जल्दी से बताएंगे। इसके लिए अभी से आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का समय। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं, 2 ऑपरेशन 4 पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे 2 ऑपरेशन 4 बराबर क्या, x के मान देख लीजिए 2 है, y के मान 4 है, रख दीजिए। a का मान 2, 3 के 3 रहेगा, b के जगह क्या लिखेंगे 4, स्क्वायर तो स्क्वायर
2 प्लस ये देखिए 3 का 3 रहेगा, 4 का स्क्वायर 16, यानी 2 प्लस 16 तिया 48, और 48 से 2 मिलजुल के 50, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सॉरी ए नंबर करेक्ट है। ठीक है, टिक मारे सही बोला जाता है, गलत आप लोग समझते होंगे थोड़ा थोड़ा फीलिंग को। अब ये सवाल आप जल्दी से बता दीजिए, और आपको बता दीजिए 2020 में बुआ सवाल पूछा गया था, 2020 में 1 नंबर के सवाल में पूछा गया था। जल्दी से बताइए, अभी से मिलता है 15 सेकेंड। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं, एकदम सिंपल सी सवाल था, 4 ऑपरेशन 5 पूछ रहा था, बस ए का मान देख लीजिए 4 है, बी का मान 5 है, रख दीजिए 3 गुने 4 प्लस 4 गुने, और ये बी का मान 5 है तो 5 माइनस में 2, 4 तिया 12 प्लस 5 चौके 20 माइनस 2, 20 12 जोड़िएगा तब 32 माइनस 2, 32 में से 2 घटाइएगा तो 30। आपका ऑप्शन पहला नंबर ही करेक्ट था। ठीक है, तो ऑपरेशन वाला एगो सवाल पूछता है, एक इन्वर्स पूछेगा और एक गॉफ और फॉग 2 नंबर का सवाल पूछता है। तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब हम आपको बताते हैं सब्जेक्टिव टाइप का सवाल। अगर आप समझ गए हैं अभी तक, जो आप शुरू से लेके अगर अंत तक क्लास कर लिए हैं, यानी अभी तक जो भी हम पढ़ाएं उस सारा बात को अगर समझ गए हैं, तो इस सब सवाल को आप 2-3 को सवाल पूछते हैं जो सब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो 2 नंबर में सवाल हो सकता है आपसे इस साल पूछा जाए। तो इस सवाल को आप बनाने का प्रयास करेंगे। क्या है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और जी एक्स बराबर 2x प्लस 3 है, तो आपसे पूछ रहा है जी ऑफ एफ क्या होगा, जी ऑफ एफ क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 से 25 सेकंड का समय, और जल्दी से आप बनाइए और बताइए आंसर क्या होगा। ये सारा सवाल आपसे 2 नंबर के सवाल में हो सकता है आपसे पूछ दे। ठीक है, एक सवाल तो आपको जरूर पूछेगा गॉफ और फॉग से। चलिए, तो आप लोग भी बनाइए और हम आपको इसको बनाकर बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जी ऑफ एफ एक है ना, जी ऑफ एफ है, तो इसको आप जी ऑफ एफ को ऐसे लिख देते हैं जी इंटू एफ ऑफ एक्स। अब समझ में आ रहा होगा, इस जी को जी छोड़ दीजिएगा और ये एफ एक्स है ना, एफ एक्स का मान पहले उठा के रख दीजिएगा। तो एफ एक्स का मान ये वाला जो है ना उठा के रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 उठा के रख दिए। अब हम आपको क्या बताते हैं, जो अब रखने के बाद इसको आप एक्स पढ़िएगा, यहाँ कुछ लिखा लो डब्बा पब्बा कुछ जो इसको एक्स पढ़िएगा, तो जी ऑफ एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, और जी एक्स जैसे ही पढ़िएगा आप यहाँ चलाइएगा यहाँ। तो सोचिए यहाँ x आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन x की जगह तो इतना है, तो यही काम आपको राइट साइड भी करना है। तो 2 के 2 लिखना है, x के जगह आपको ये लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, आई प्लस में 3 तो प्लस में 3 रहेगा। अब बताइए गुना कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, यानी आपका आंसर क्या आएगा बउआ, 2x स्क्वायर, 3 में से 2 घटेगा तो प्लस 1, ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन भी अगर आप लोग को 1 नंबर के सवाल में रहता तो आप आसानी से ऑप्शन मिला ही सकते थे, 2 नंबर के सवाल में रहेगा तो आप आराम से ये बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगले सवाल देखते हैं जो 2 नंबर के सवाल में आपसे आ सकता है। देखिएगा ध्यान से, ये रहा आप लोग के सामने में अगला सवाल, देख पा रहे होंगे। ऐसा सवाल आपको दिखाई दे सकता है कि एफ एक्स बराबर एक्स बाई एक्स प्लस 2, तो आपसे पूछ सकता है कि एफ इनवर्स एक्स बताइए 2 नंबर के सवाल में। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोग इसको ट्राई करिए कैसे निकालते हैं। अभी हम आपको एफ इनवर्स एक्स निकालना बताए भी हैं, और निकाल कर पहले आप लोग चेक कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। देते हैं आप लोगों के पास 30 सेकेंड का समय। चलिए, तो अब हम आपको बनाकर बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपको बताए थे इन्वर्स निकालने के लिए जो भी फंक्शन होता है उसको y मान लेते हैं, तो y बराबर मान लीजिएगा x बटे x प्लस 2। सही है, अब इसको क्रॉस गुना करेंगे ऐसे, तो आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह से आपको x का मान निकालना है, तो इसको आप गुना करें तो xy प्लस में 2y और बराबर के बाद x। आपको x का मान निकालना है, तो सोचिए x 2 जगह है तो उसको आप एक जगह लाइए, तो किधर किधर ले चलिएगा, देख लीजिए 2y इधर ही छोड़ दीजिए, ये x प्लस xy इधर आके माइनस xy। सही है बुआ, अब आप सोच लीजिए 2y के 2y छोड़ दीजिए, इसमें आप x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 माइनस y। सही है, अब आप इससे x का मान आपको निकालना, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, x का मान गुना में तो बटा में, तो 2y बटा 1 माइनस y ऐसे आएगा। सही है, अब x बराबर 2y बटा 1 माइनस y आया, तो अभी हम आपको बताए भी थे शुरू में आते आते कि ई x के जगह आप क्या लिखेंगे, f इनवर्स y, और इधर 2y माइनस 1 बटा y जो है से रहेगा। अब आपको बस आपको करना क्या, ई x के यहाँ देखिए y दिखाई दे रहा है, तो ये y के जगह क्या लिखना है, x रखना है, तो इधर लिख दीजिए 2x बटा 1 माइनस x, और ये रहा आपका f इनवर्स x। सही है,
थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या, जो फंक्शन दे ले रहेगा ना उसको y मान लीजिएगा। y मानने के बाद उससे आपको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बुआ? x का। x किसके बराबर होता है? f इनवर्स y। कैसे आपको बताए थे? y बराबर जब fx लिखेंगे तो बताए थे ना, इससे आप x बराबर क्या लिखेगा, f को इधर लाइएगा तो इन्वर्स में ऐसे बदल जाएगा ये वाला। इसीलिए हम x के जगह पर f इनवर्स y लिख देते हैं। ये x के जगह f इनवर्स y, इधर बेचारा जस के तरफ। तो सारा y में फंक्शन है ना, तो y है तो आप क्या कीजिएगा, लास्ट में x कर दीजिएगा। तो y के जगह x रखिएगा तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो ये रहा आपका f इनवर्स x। तो 2 नंबर के सवाल में अगर इनवर्स वाला पूछे तो ऐसे बनाइएगा, 1 नंबर के पूछे तो डायरेक्ट आप ऑप्शन खोज लीजिएगा। ठीक है। और आपको बता दें एक और सवाल आपसे पूछा गया था, ये 2000 आपको बता दें 2020 में 5 नंबर का बउआ एक सवाल पूछ दिया था, जो पूछना नहीं चाहिए था लेकिन पूछ दिया। तो बिहार बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है कि एफ आर टू आर में एक रिलेशन फंक्शन है जो डिफाइंड इस तरह से है कि एफ एक्स बराबर इतना है। ठीक है, एफ एक्स बराबर इतना है। और आपसे पूछा एफ एफ एक्स क्या होगा। वही गॉफ और फॉग वाला सवाल है जो 5 नंबर के सवाल में आपसे 2020 में पूछा गया था। तो इस सवाल को भी आप अगर आप चाहें तो ट्राई पहले कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग 30 सेकेंड से 35 सेकेंड तक ट्राई करिए कुछ, उसके बाद हम आपको बनाकर बताएंगे। चलिए तो अब हम बनाकर भी आपको बताते हैं, जिससे कि आप अगर बना रहे होंगे तो बनाइए, नहीं तो हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, एफ ऑफ एक्स देले हैं, मतलब एफ एक्स देले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस में 2। सही है। अब आपको निकालना क्या, एफ ओ एफ ऑफ एक्स, ऐसे है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इंटू अंदर में एफ एक्स ऐसे करके। तो सोचिए ये एफ रख दीजिएगा, ये आपको क्या बोले थे, पहले एफ एक्स के मान रखिएगा यहाँ से। तो एफ एक्स का मान तो ये पूरा रखना होगा, तो अंदर में रखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस में 2। ठीक है, अब रख दिया अंदर में, लेकिन अब बुआ रे वो तो नहीं लफड़ा है, 5 नंबर प्राप्त करने के लिए इसको x पढ़ना पड़ेगा। ये पूरे भाईजू को x पढ़ना होगा। तो एकरा जब x पढ़ेंगे तो सोचिए एफ एक्स, तो फिर यहाँ पर रिटर्न आ गया, ये वाला लाइन दिखाई देगा, एफ एक्स पढ़िएगा तो ये पूरा आपको लाइन दिखाई देगा x। तो इस सोचिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब ये x जहाँ दिखाई दे रहा हो तो ये डब्बा रखना होगा, ये पूरा डब्बा आपको इसके जगह पर रखना होगा, बस इसीलिए 5 नंबर मिला था। ये x के जगह इतना रखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये x के जगह इतना, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब माइनस 3 के 3, आई फिर x के जगह ये डब्बा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस आई 2 है तो 2। बात समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझाते हैं। जैसे इसको x पढ़िए तो एफ एक्स आ गया, तो यहाँ ई एक्स है ना, तो x के जगह आपको ये पूरा डब्बा रखना है, फिर x के जगह ये पूरा डब्बा रखना है प्लस 2 जस के तरफ स्क्वायर। अब मेन यह दिक्कत है कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम बताते हैं। आप क्या कीजिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए और इसको c मानिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो आता ही होगा, माइनस को आप छोड़ दीजिए, माइनस आप बस b मान लीजिएगा कि माइनस में है। तो पहले लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b को आप माइनस 3x ऐसे करके लिखेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। पहला चीज़ तो आपको समझ में आ गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a अब b के मान माइनस 3x है प्लस 2bc, तो b के मान माइनस 3x है और c के मान 2 है प्लस 2ca होता है, तो c का मान कितना है 2 और a का मान x स्क्वायर। बात समझ में आया, एक बार फिर से हम आपको बता दें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc अब प्लस 2ca। ठीक है, अब ई वाला तो गुना करना अभी बचले, इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए, ये तो आसान है, 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 9x, अब ये प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और प्लस में 2। ठीक है, बस आपको इसी को थोड़ा सा जोड़ जार कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x के पावर 4, ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा 9x स्क्वायर और ये 2 के स्क्वायर होगा 4, और ये देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 x के पावर, देखिए एगो x है यहाँ पर 2 गए तो x क्यू हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो माइनस 3 दूनी 6 दूना 12 माइनस 12x प्लस इसको गुना कीजिए 2 दूना 4x स्क्वायर माइनस ये 3x स्क्वायर रहेगा और ये प्लस में 9x रहेगा, और 2 में से 4 तो 6 को घटा लीजिए तो माइनस में 4 आएगा। अब बस फाइनल आंसर के लिए आप क्या कीजिए, जात वाला को जोड़ जात तनी कर लीजिए। देखिए जात वाला कौन कौन है, पावर वाला खोजिए तो x के पावर 4,
क्यू वाला देखिए, क्यू वाला एक गो है तो -6x के पावर क्यू। स्क्वायर वाला देख लो बउआ, 9 गो 4 13 गो, 13 गो है तो लिख दो 13x स्क्वायर। अब बिना, अब x वाला तो 12 गो और 9 गो, तो 12 में से 9 तो घट जाएगा, 9 में से 12 घटेगा तो माइनस में 3x बचेगा। और आप सोच लीजिए, अब एक चीज़ आप छोड़ दिए यहाँ पर, आप एक और चीज़ छोड़ दिए, 9 गो 4 13 गो में से 3 गो तो घटेगा ना बउआ, ये 3 स्क्वायर वाला ना, तो यहाँ पर ये 10 गो डायरेक्ट लिख दीजिए। देखिए 9 4 13, 13 में से 3 घटेगा तो 10x स्क्वायर, और करने का छूटा कोई ना 12 ये हो गया, 9 में से 12 गया तो -3x, और 4 से 4 हमको लगता है टपक जाएगा, तो टपकेगा तो यही आपका आंसर आएगा। एक बार सभी लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, माइनस प्लस कहीं पे गलती नहीं होना चाहिए। बस इतना अगर बनाते तो आपको 5 नंबर आसानी से आपको मिल सकता है। माइनस प्लस आप अच्छा से इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये रही बात कि आपको बस करना क्या था, f(x) निकालना था, और ये 2020 का सवाल था बुआ 5 नंबर में, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अंत में हम आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं, इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। सवाल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लास्ट क्वेश्चन है f(x) बराबर 3x - 4, तो आपसे पूछा जा रहा है f इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन आप लोगों को 4 गो नजर आ रहा होगा, तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। और इस तरह से आपका क्रैश कोर्स फिनिश हो गया है। इतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं, जितना हम पढ़ा दिए हैं उतना ही काफ़ी है। और अभी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव लाइव टेस्ट चलते रहेगा, जो आपको बता दें 7 बजे सुबह में चलता है और 12 PM में दोपहर में चलता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं, सब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं, जो आप लोगों को कल हम मॉर्निंग में आपको पहले ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, फिर दोपहर में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग मॉर्निंग में कल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।